हम लोगों ने जेट पर यूनिट का फार्मूला जो देखा है, इसमें ये जेट की एक्चुअल वैल्यू है, ये वोल्टेज बेस की स्क्वायर है और ये एमवीए बेस। तो वोल्टेज बेस और एमवीए बेस ये हमको क्वेश्चन में दिया रहता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो हम इसको चेंज करते रहते हैं। मतलब इंजीनियर्स चेंज करते होंगे, क्यों करते हैं कैसे करते हैं वो अभी हमको नहीं जानना है। लेकिन एक बात पक्की है कि पर एक्चुअल वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होती है। एक्चुअल वैल्यू क्या है? फिक्स्ड होती है। एग्जाम्पल, अगर 1 किलो ओम का अगर रेजिस्टेंस है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू 1 किलो ओम दैट इज फिक्स्ड। लेकिन अगर आप वोल्टेज बेस या एमवीए बेस दोनों या दोनों में से एक भी अगर चेंज करेंगे तो इसकी पर यूनिट वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये सेकंड फार्मूला जो है इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस। क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ बेस। कि आपकी पर यूनिट वैल्यू जो है वो एमवीए बेस और किलो वोल्ट बेस के स्क्वायर इस पे डिपेंड करती है। जेट की एक्चुअल वैल्यू तो वही रहेगी। अगर 1000 किलो ओम या वन किलो ओम या कुछ भी फिक्स्ड ओम का रेजिस्टेंस है तो उसकी वैल्यू तो वही रहेगी, वो तो चेंज नहीं हो रही है। इसको बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू। लेकिन पर यूनिट वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है इन दोनों बेस को चेंज करने पर। मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन में एमवीए बेस जो है 1 है और वोल्टेज बेस जो है वो केवी केवी बेस 1 है और जेट पर यूनिट इसका निकला वो जेट पर यूनिट 1 है। एक्चुअल वैल्यू जेड ओम है। तो फार्मूले से अगर हम लिखें तो जेट पर यूनिट 1 क्या होगा? ये होगा, फार्मूले से देखिए, जेट की एक्चुअल वैल्यू, वोल्टेज की बेस वैल्यू क्या है यहाँ पे? किलो वोल्ट बेस 1 लिखा है इंटू एमवीए बेस 1, इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि ये दिया हुआ है, पहले कुछ बेस दिए रहेंगे। अब बेस को चेंज करते हैं। मान लीजिए बेस को चेंज करने से एमवीए का बेस अब एमवीए बेस 2 हो गया। अब एमवीए बेस 2 हो गया। अब वोल्टेज का बेस भी मान लीजिए चेंज होकर 2 हो गया। तो ऑब्वियसली जेट की भी पर यूनिट वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो उसको हम जेट पर यूनिट 2 लिखते हैं। एक्चुअल वैल्यू तो अभी भी वही रहेगी, क्योंकि इस केस में जितना जेड ओम होगा एक्चुअल वैल्यू वही इम्पीडेंस यहाँ भी रहेगा। तो अब अगर फार्मूले से लिखेंगे तो जेड पर यूनिट 2 ये क्या हो जाएगा? जेड की एक्चुअल वैल्यू अपॉन किलो वोल्ट बेस की स्क्वायर इंटू एमवीए बेस 2, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर आप 1 से 2 को डिवाइड करें, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा? इधर जेड पर यूनिट 1 अपॉन जेड पर यूनिट 2, ये पूरा ऊपर हो गया। अभी ऐसे लिखते हैं जेड ओम अपॉन किलो वोल्ट बेस 1 का स्क्वायर इंटू एम वी ए बेस 1 अपॉन, इसको लिखेंगे जेड ओम अपॉन किलो वोल्ट बेस 2 का स्क्वायर इंटू एम वी ए बेस 2। देखिए जेड ओम सेम है दोनों कंडीशन में, तो ये कट गया। इसको अगर आप अरेंज करोगे तो ये नीचे हो जाएगा, ये नीचे रहेगा, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी। तो इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर रहा हूँ, आप इतना समझ सकते हो। तो ये क्या हो जाएगी? जेड पर यूनिट 1 अपॉन जेड पर यूनिट 2, ये हो जाएगा आपका, ऊपर कर लेंगे किलो वोल्ट बेस 2 का स्क्वायर अपॉन किलो वोल्ट बेस 1 का स्क्वायर इंटू एम वी ए, ये बेस 1 है अपॉन एम वी ए बेस 2। तो ये फार्मूला आया। इसी फार्मूले को बोलते हैं चेंज ऑफ बेस। मतलब आपकी जो पर यूनिट वैल्यू है ये आप वोल्टेज बेस और एमवीए बेस को चेंज करके चेंज कर सकते हैं।
और इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो फार्मूला चेंज ऑफ बेस का आता है, चेंज ऑफ बेस का आता है फार्मूला, इसमें वन का मतलब क्या है? वन सफिक्स का मतलब यह है कि ये पहले वैल्यू दी हुई है, और टू का मतलब है नई वैल्यूज। तो वन की जगह न्यूमेरिकल में कभी कभी ओल्ड वैल्यूज दी रहती है और टू की जगह न्यू वैल्यू दी रहती है। तो इस फार्मूले को अगर ओल्ड और न्यू के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? Z पर यूनिट ओल्ड अपॉन Z पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू किलो वोल्ट बेस न्यू का स्क्वायर अपॉन किलो वोल्ट बेस ओल्ड का स्क्वायर इंटू MVA बेस, ये वन का मतलब ओल्ड अपॉन MVA बेस न्यू। तो यही सेम फार्मूला इस तरीके से आ जाता है। तो हमको चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, हमको दोनों तरीके से समझ में आना चाहिए। नॉर्मली जो हम फार्मूला यूज करते हैं, एक तो ये जेट पर यूनिट का फार्मूला पे क्वेश्चन आता है, दूसरा जेट चेंज ऑफ बेस पे, चाहे इस फॉर्मेट में लिखे 1-2 के फॉर्मेट में, चाहे ओल्ड न्यू के फॉर्मेट में लिखे, आता है। लेकिन कभी कभी घुमाने के लिए क्वेश्चन जेड बेस पे पूछ सकता है। हमने ये फॉर्मूला प्रूफ करते समय ये जरूर प्रूफ किया था कि जेड बेस की वैल्यू वोल्टेज बेस और एमवीए के बेस पे कैसे डिपेंड करती है। चूंकि ये बेस वैल्यू रेफरेंस वैल्यू है, पर यूनिट वैल्यू नहीं है, तो इसकी यूनिट ओम होगी। इसकी यूनिट क्या होगी? ओम होगी। ठीक है, तो जेड बेस क्या होगा? जेड बेस होगा किलो वोल्ट बेस का स्क्वायर इंटू एमवीए बेस। इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ट्रांसमिशन लाइन आर लाइंस करते हैं आर दोज कंडक्टर दोज ओवरहेड कंडक्टर्स which connects generating station to distribution station। इसका क्या मतलब है? ट्रांसमिशन लाइन वो कंडक्टर्स हैं जो जनरेटिंग स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से कनेक्ट करते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सिर्फ कंडक्टर्स नहीं बोला है, ओवरहेड कंडक्टर्स बोला है, क्योंकि ये ऊपर से जाती हैं। ओवरहेड का मतलब है ना। तो जनरेटिंग स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के बीच में जो ओवरहेड कंडक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। क्लियर है? ट्रांसमिशन लाइन जो होते हैं वो 3 फेज होते हैं। अब 3 फेज कनेक्शन जो होता है आपका, वो या तो स्टार होगा या तो डेल्टा होगा। और हम जानते हैं स्टार में क्या होता है, एक न्यूट्रल पॉइंट एडिशनल होता है। तो 4 वायर आर वाई बी और न्यूट्रल, तो 4 वायर सिस्टम होता है आपका स्टार में। और डेल्टा में कितना होता है? 3 वायर सिस्टम होता है। ट्रांसमिशन लाइन दूर तक जाते हैं, तो आपका जब 3 वायर सिस्टम से काम चलेगा तो आप 4 वायर सिस्टम क्यों यूज करोगे? तो इन जनरल प्रिंसिपल, मतलब जो प्रिंसिपल है सैद्धांतिक रूप से,
जो ट्रांसमिशन लाइन होंगे वो 3 वायर होंगे, मतलब डेल्टा कनेक्टेड होंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है आपको ट्रांसमिशन लाइन 3 फेज होते हैं, सही बात है, स्टार कनेक्टेड होते हैं कि डेल्टा, तो डेल्टा कनेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स यहाँ पे आ जाएगी, 4 वायर हमेशा 3 वायर से महंगा होगा और ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट आप जानते ही हैं, मतलब ज़्यादा ही होगी।